नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए इंडियन ऑयल का एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप लोगों को बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार था। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसके बारे में, जो कि मार्केटिंग डिवीज़न के लिए अप्रेंटिस के लिए इंगेजमेंट है और इसमें ग्रेजुएशन, आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज़ हैं। किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी और कौन से यूनिट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस जोन में, उसके लिए हम सारी बात करेंगे। इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ से फॉर्म भरें और कैसे भरें, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों से कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये जो अप्रेंटिस के लिए है, इसमें आपका ये 14 तारीख को वैकेंसी आई हुई है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। और उसके बाद ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर में आप लोगों को अप्रेंटिस देने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को स्टाइपेंड अप्रॉक्सीमेट 11,000 या 11,500 के आसपास मिलने वाला है। अब इसमें बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या मांग रखा है। तो टेक्निकल अप्रेंटिस इन्होंने यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को कि ये किस किस जगह पे मांग रखा है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके अलावा आपका झारखंड और फिर ये आप लोगों का असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब के लिए ग्रेजुएट का भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है। तो इन्होंने यहाँ पे जो ब्रांचेस मांग रखी है वो है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल मतलब यहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। इसमें टोटल 96 सीट है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें अनरिजर्व के लिए 40 सीट्स हैं। और उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, और फिर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो अलग से दिया हुआ है, ये सब आपका टोटल 96 सीट है। इन्होंने कुछ अलग अलग नहीं दिया है कि किस अलग से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी सीट है, ऐसा इन्होंने नहीं दिया है। फिर यहाँ पे दिया है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर या आईटीआई वालों के लिए इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से नीचे से जो इन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर सारा डिप्लोमा के लिए था, ये नीचे ये जो बॉक्स के अंदर है ये सारे आईटीआई वालों के लिए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और अप्रेंटिस मशीनिस्ट। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इनके लिए टोटल 45 सीट है। बिहार में 26 डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए 6 सीट है। उड़ीसा में 33 है डिप्लोमा और 18 है आप लोगों का आईटीआई वालों के लिए। झारखंड में टोटल 12 सीट है, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है ये। और जो आप लोगों का ये ट्रेड अप्रेंटिस है फिटर और इन लोगों के लिए 8 सीट है टोटल। और असम में टोटल 35 सीट डिप्लोमा वालों के लिए, 28 जो है वो आप लोग आईटीआई वालों के लिए। सिक्किम में 4 सीट है डिप्लोमा और 2 सीट आईटीआई वालों के लिए है। अब बात करते हैं इसमें ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन के लोग हैं उन लोगों के लिए। वेस्ट बंगाल में आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 10 सीट टोटल है। बिहार में आप लोगों का यहाँ पे 4 सीट है टोटल। और उसके बाद ये झारखंड के लिए यहाँ पे 3 सीट है टोटल। असम के लिए 5 है, सिक्किम के लिए 0 सीट है, और वेस्ट बंगाल के लिए 3, बिहार के लिए 2, उड़ीसा के लिए 2, झारखंड के लिए 2, असम के लिए 5, सिक्किम के लिए 0। ये आप लोगों का डाटा एंट्री वालों का भी इसमें इन्होंने दे दिया है। तो डाटा एंट्री जो फ्रेशर के लोग हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे है। तो जो डाटा एंट्री वालों का है वो यहाँ पे मार्किंग के अंदर है, और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का है वो यहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं, ये आप लोगों का डाटा एंट्री वालों का है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस से रिटेल, जो ये रिटेल सेल्स एसोसिएट हैं उन लोगों के अलग से उनके लिए वैकेंसी दिया हुआ है। तो ये वेस्ट बंगाल में 5, बिहार में 3, उड़ीसा में 3 और झारखंड में 2। अब कौन कौन से लोग और कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल हैं कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा देना चाहेंगे। ये तो अभी आगे भी वैकेंसी की डिटेल्स हैं, तो इसके लिए पंजाब वगैरह में जो इन्होंने आंध्र प्रदेश और इसमें दिया हुआ है, इसके लिए आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा और हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ से फॉर्म भरने पे आप लोगों को थोड़ा इजी होगा और आप लोग उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि पेपर तो देना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भविष्यवाणी नहीं है कि हम प्रिडिक्शन कर देंगे तो आप लोगों का एकदम ईजिली हो जाएगा। पर हाँ, ये ज़रूर आप ऑप्शन ले सकते हैं कि कौन सी जगह पे आपको फॉर्म भरने से थोड़ी रिलैक्सेशंस मिल सकती है। इसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। अब रही बात यहाँ पे जो आप लोगों का डिसिप्लिन के लिए, तो इसमें जो आप लोगों का ये ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो टेक्नीशियन आपका जो होना चाहिए
रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूड का ये आप लोगों का वो क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आना चाहिए। ये पेपर बनेगा आप लोगों का इस हिसाब से। एमसीक्यू पेपर होगा मल्टीपल चॉइस का, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाला है। और जो आपका ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री वालों के लिए, उनके लिए जेनरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज़ और बेसिक इंग्लिश, ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो पीरियड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, इसके हिसाब से आप लोगों का जो ये 12 मंथ ऑल डिसिप्लिन्स का है लगभग। और जो डाटा अप्रेंटिस ट्रेनी है डाटा एंट्री वाले, उनका 15 महीने, मतलब 1 साल और 3 महीने। और ट्रेड अप्रेंटिस जो लोग हैं रिटेल सर्विस एसोसिएट में, उनका 14 महीने का होने वाला है। और जितने भी आपके आईटीआई और डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए ये 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो इसके हिसाब से इन्होंने जो एज कैलकुलेशन मांग रखा है वो 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से ये एज कैलकुलेशन करेंगे आपका। और मिनिमम इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है वो 18 साल और मैक्सिमम 24 साल। बाकी एज रिलैक्सेशंस ओबीसी और एससी एसटी के लिए उन्होंने जो दे रखा है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस वगैरह मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें कि इनका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब होने वाला है। तो इसमें ये एप्लीकेशन के लिए इन्होंने दे रखा है कि 14 दिसंबर इनका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि आज का ही दिन है। और उसके बाद लास्ट डेट आपका ये 3 जनवरी को होने वाला है। और ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है वो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन, जो आप मेल आईडी डालेंगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उस पर आपको मेल कर दिया जाएगा। अभी इन्होंने कोई ऐसा टेंटेटिव डेट नहीं दिया है कि इस टाइम पे ये पेपर कराएंगे, पर आप लोग ये मान के चलिए कि विद इन 1 मंथ या 45 डेज़ के अंदर ये पेपर करा लिया जाएगा। और यहाँ पे जो पेपर के डिसिप्लिन कोड्स वगैरह हैं वो लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन में कौन कौन सा कोड इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। तो ये क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग कौन कौन से में फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से इसके डिसिप्लिन के अंदर में। तो ट्रेड अप्रेंटिस जो फिटर के लोग हैं वो लोग रेगुलर फुल टाइम 2 साल का आईटीआई उनके पास होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी में, वो लोग फिटर में डाल सकते हैं। और उनका ट्रेड कोड 107 होगा। ट्रेड कोड 108 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन के लिए इनके पास रेगुलर आईटीआई 2 साल का होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। और उसके बाद फिर आता है कि 109 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, तो इनका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोर्स में होना चाहिए, जो कि 2 साल का होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 साल का इनका अपना कोर्स होना चाहिए आईटीआई का। फिर आता है आपका 111 नंबर कोड के लिए अप्रेंटिस मशीनिस्ट के लिए इनका अपना फुल टाइम का 2 साल का आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट में। फिर 101 कोड के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो डिप्लोमा में है उनके लिए 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा और मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में। और जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं उन लोगों के लिए 45%, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वही है सेम क्राइटेरिया। अब 102 नंबर की बात करते हैं तो कोड नंबर 102 के लिए इलेक्ट्रिकल वाले जिनके पास 3 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मिनिमम कट ऑफ मार्क, और ओबीसी के लिए 45। और डिसिप्लिन कोड 103 जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर आप लोगों का, और 50% मार्क जनरल, और 45 ओबीसी और अदर्स के लिए। फिर 104 नंबर की बात करते हैं, इसमें सिविल वालों के लिए है। सिविल में मिनिमम 50% और 45% अदर्स के लिए, जो मतलब रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। और उसके बाद 105 कोड के लिए है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और 50% से आपको पास करना है, और 45% ओबीसी एससी एनसीएल और एसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, इन लोगों के लिए है। तो अब उसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन कोड 106 की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा 50%, जो कि सेम ही है सबके लिए। फिर बात करते हैं बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए, इनके लिए रेगुलर अपना टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी का डिस्टेंस का होगा वो नहीं चलेगा, मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। और ओबीसी या एनसीएल या फिर जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लोग हैं उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। और डिसिप्लिन कोड 114 के लिए बात करते हैं तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th क्लास जो है वो आप लोगों का 50% मार्क्स एग्रीगेट में पास होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एनसीएल के लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का 45% तक होना चाहिए, उससे नीचे होने पे आप लोगों को यहाँ पे इनरोल नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन कोड 115 ट्रेड अप्रेंटिस जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं स्किल्ड, उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया होने वाला है, जो कि नेक्स्ट पेज में होने वाला है। मैं स्लाइड कर लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। उनके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बाकी वही 50% होना चाहिए मिनिमम, और 45% ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए। फिर ट्रेड कोड 116 के लिए आपका जो रिटेल सेल्स एसोसिएट होने वाला है इनके लिए 50% मार्क्स होने वाला है एग्रीगेट जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 45%
ओबीसी और ये आपका एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होने वाला है। और डिसिप्लिन कोड 117 के लिए भी सेम वही है, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होल्डर स्किल्ड हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए रिटेल ट्रेनी एसोसिएट में। और उसके बाद फुल टाइम रेगुलर कोर्स सबका ही होना चाहिए जितने भी लोग हैं। और उसके बाद आप लोगों का सीजीपीए अगर कैलकुलेशन करना है आप लोगों का कि कितना सीजीपीए बना है, परसेंटेज वाइज नहीं है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना जो आपका 12th है आईटीआई या डिग्री है या डिप्लोमा है उसका आपका सर्टिफिकेट, तो मोस्टली डिप्लोमा वालों का तो सीजीपीए कैलकुलेशन होता ही है, उस पर लिखा होता है। तो आप लोगों को कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जिनको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उनकी कन्फ्यूज़न के लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं इसमें कि इसके लिए क्या फ़ीस होने वाला है। तो मोस्टली इंडियन ऑयल मतलब ऐसा कुछ फ़ीस के बारे में इसमें इन्होंने दिया नहीं है कि क्या फ़ीस इनका एप्लीकेशन होने वाला है, लेकिन अभी अकॉर्डिंगली ये देखा जाए कि इंडियन ऑयल का फ़ीस अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने नहीं मांगा है कभी भी। तो आप लोग फॉर्म भरिएगा और वहाँ पे देखिएगा कि क्या फ़ीस मांगा गया है, और उसके बाद आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अगली जानकारी में हम ज़रूर अपडेट कर पाएँ कि अभी इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं अगर, तो वो बताया जा सके आप लोगों को। और उसके बाद अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या क्या पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए, ये सब अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए हमसे ज़रूर पूछें, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। और उसके लिए हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, जल्दी ही आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि इससे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ जब भी आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप लोग से कोई भी फॉर्म मिस ना हो और आप लोग जल्दी से सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।